आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसेंस इंस्टीट्यूट से है ना अभिषेक वर्मा ने जेई मेन एग्जाम को क्रैक किया है। और जेई मेन एग्जाम इंडिया का सेकेंड लेवल टफेस्ट एग्जाम है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अभिषेक, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो अभिषेक, आपको कैसा लग रहा है इस एग्जाम को क्रैक करके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जेई मेन को क्वालिफाई करा है, मैं इसके लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। चलो, अच्छी बात है अभिषेक। आपने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरह एफर्ट पुट करे? 11 से लेकर 12 तक 2 साल का इसमें टाइम पीरियड होता है। 2 साल की प्रिपरेशन को आपने कैसे मेहनत में तब्दील किया? 11th में तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जेई मेंस के एग्ज़ाम दूंगा। 11th में तो बस मैंने बोर्ड की ही तैयारी करी थी, तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ा था। फिर 11th में मेरी ही स्कूल में मैंने सस्पेंसर से मिला, वो मेरे मैथ के टीचर है, तो उन्होंने मुझे गाइड करा थी तो जेई मेंस की तैयारी भी कर। जब से फिर मैंने उनकी गाइडेंस को सही मानकर मैं जेई मेंस की तैयारी करी। फिर उनके कहने पर मैंने 12th में मैं कोचिंग ज्वाइन करी है, और फिर वहीं मैंने रेगुलर अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करी है। वहाँ के सारे टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिव किया है, और सारे जितने भी मेरे छोटे से छोटे डाउट थे ना, वो भी एडिशनल क्लास लेकर क्लियर करे हैं। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कि जिस कारण मैं ये जेई मेन को क्लियर कर पाया हूँ। अभिषेक, देखो, बहुत अच्छी बात है आपने ना कोचिंग के टीचर्स है ना सभी के लिए बोला। बट मेन इम्पोर्टेंट आपसे मैं कहूँगा कि देखो, जो आपने पूरा 2 साल एफर्ट पुट किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस सिलेक्शन के लिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने आपके रिजल्ट में देखी, जेई मेन जनवरी के एग्जाम में आपकी परसेंटाइल बहुत कम थी, और जेई मेन अप्रैल के एग्जाम में आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने इस रिजल्ट में लेकर आया। वो आपने कैसे एफर्ट पुट किया उसको लेकर? जेई मेन जनवरी जो सेशन था, उसमें बोर्ड का प्रेशर था, प्रैक्टिकल वगैरह में मेरी इसकी तैयारी नहीं हो पाई थी, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था PYQ से एक्स्ट्रा सॉल्व करने को, इसलिए उसमें मेरे कम था। फिर बोर्ड के जब ख़त्म हुआ CBSE का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद मैंने जो 20 दिन थे उसमें मैंने मेरे सारे एफर्ट्स डाल दिया, कोचिंग के सारे मटेरियल्स को यूज़ करा, उसके जितने भी क्वेश्चन थे सारे PYQ सॉल्व करे, मटेरियल्स को सॉल्व करा, उसके कारण मैं क्लियर कर पाया। बहुत अच्छा है अभिषेक, आपने ना अपने जो टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। टाइम टू टाइम आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। आपने अभिषेक एक इस बात को भी प्रूव करके दिखाया कि सवाईमाधोपुर में रहकर भी आप जेई मेन जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, है ना। इसके लिए देखो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो आपको क्या लगता है, क्यों आपने ऐसा विचार नहीं किया कि आपको कोटा जाके या बाहर जाके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? जब मुझे एक कोचिंग मिल रही हो जहाँ पे सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रखा हो, तो मैं कोटा क्यों ही जाऊँ, और खुद पर विश्वास भी तो होना चाहिए ना। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। देखो, एग्जाम को क्रैक करने के लिए खुद पर विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने एफर्ट पर हमें बिलीव होना चाहिए, हमारे टीचर्स पे जिनसे हम पढ़ रहे हैं वो बिलीव होना चाहिए। जो बात आपने एक बार मेरे को अपने पहले जब अपन बाहर बात कर रहे थे, आपने बताया था कि यहाँ के टीचर्स पर यहाँ तो सबसे ज़्यादा आपको ये रोल मिला कि आपको कभी भी किसी भी समय पे आके आप अपने सभी डाउट्स को पूछ सकते थे। तो वो वाली बात भी एक बहुत जो आपने मेरे को बाहर बताई कि वो बहुत अच्छा रहा आपके लिए कि आपको डाउट जो सोल्व करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ा, सोचो के बैच में, सोचो की भीड़ में नहीं पढ़ना पड़ा। वो भी आपको उस चीज़ ने भी बहुत एफर्ट हेल्प किया एग्जाम को क्लियर करने में। यहाँ पर डाउट के लिए मुझे एडिशनल क्लासेस मिलती थी, चाहे वो रात के लेट नाइट में हो या फिर सुबह हो, कभी भी हो, मुझे कभी मना नहीं करे आगे टीचर्स ने डाउट क्लियर करने के लिए। चलो, अच्छी बात है। तो अभिषेक, अभी जो आपका जेई एडवांस होने वाला है उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको उसमें अच्छा एफर्ट पुट करके सिलेक्शन हासिल करना है, सो दैट आप IIT में आप एंटर कर पाओ। दैट्स विल बी गुड एक्चुअली फॉर यू। थैंक यू सर। और एडवांस के लिए मैं यहीं पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, सारे जितने भी PYQ है सबको सॉल्व करूँगा, और जितनी भी मैं एफर्ट मार सकता हूँ उतने एफर्ट मैं डालूंगा। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। एक लास्ट बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपके फ्यूचर एक्सपीरियंस है, जो आने वाले समय में इस एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि आप आपके रीजन में ही रहकर पढ़ाई करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहाँ पे आपको टीचर्स का सपोर्ट और अपने खासकर अपने पेरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। तो सेकंड बात, बस आप खुद पर विश्वास करो और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात अभिषेक ने कही। देखो, फिर हम आप लोगों से कहेंगे, पहले ही साल में एसेंस इंस्टीट्यूट में पढ़ के अभिषेक ने, हमारे बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स है उसमें भी अभिषेक ने जेई मेन एग्जाम को क्लियर करके दिखाया।
देखो ये हमारे लिए, हमारे टीचर्स के लिए सवाई माधोपुर की ये बहुत बहुत गौरव का विषय है, गौरव की बात है। अभिषेक के लिए गौरव की बात है, उसके पेरेंट्स के लिए गौरव की बात है कि उसने सवाई माधोपुर में रहकर इस मिथ को तोड़ा कि सवाई माधोपुर से हम एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, और उसने एग्जाम क्लियर करके दिखाया। दैट्स गुड एंड कांग्रेचुलेशन अभिषेक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू सर।